हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमने कंप्यूटर बेसिक स्टार्ट किया हुआ है जो फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, कंप्यूटर का बेसिक। और ये हर वो एडिशनल जिसके कोर्स में बीकॉम हो, एमकॉम हो, अदर बीकॉम ऑनर्स हो, जो भी कोर्स में एज ए एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर को पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ पे ये आपका कवर होता है सिलेबस। तो आगे मेरे से साथ पढ़ते रहिए। और जो पिछली दो वीडियोस मैं कवर कर चुकी हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लिंक होगा, नहीं होगा तो आप यहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट होगी तो वहाँ से देख लीजिएगा। और वैसे ये डिटेल वीडियोस आप देख रहे हैं, वैसे मैं इसको समराइज़ पूरी यूनिट 1 को हाफ एन आवर से 40 मिनट्स में उसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी। और उसमें मैं आपको ये सारा वहाँ से पेपर में एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करते टाइम आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, ये चीज़ें मैं कवर करा चुकी हूँ और इससे ज़्यादा डिटेल में करा चुकी है। तो समराइज़ के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी। डेफिनेशन अर्लीस्ट में क्या है, यहाँ से आपकी हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर स्टार्ट होती है। सबसे पहला है टेलीस्ट्रिक्स। टेलीस्ट्रिक्स क्या होती है? ये ना कैलकुलेशन के लिए होती है। टेलीस्ट्रिक इज़ एन एशियंट मेमोरी। टेलीस्ट्रिक क्या होता है? जो बहुत सबसे स्टार्टिंग में जो आई थी ना, सबसे पहले टेलीस्टिक्स आई थी। एक डिवाइस होता है किसके लिए? रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, नंबर्स को, क्वांटिटीज़ को, इवन मैसेजेस को भी ये टेलीस्टिक ना अपने पास रिकॉर्ड करते थे। कि सबसे पहला एशियंट मेमोरी जहाँ पे हम हर चीज़ को स्टोर कर रखते थे एज ए डिवाइस, जिसको डॉक्यूमेंट्स से, जिसमें डॉक्यूमेंट्स, नंबर, क्वांटिटी, ये सब कुछ हम क्या करते थे? स्टोर कर रहे थे। ये ऐसी दिखती है टेलीस्टिक। सफिशिएंट है आपके लिए, 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेकंड आता है अबेकस। अबेकस तो आज के टाइम में बहुत पॉपुलर चीज़ है। हर बच्चा, मतलब ये हर स्कूल में भी, कहीं ना कहीं स्कूल में जो अच्छे से इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ पे आपको अबेकस सिखाया जाता है। अबेकस ना मेनली ना कैलकुलेशन के लिए, अर्थमेटिकली के लिए यूज़ किया जाता है। अर्थमेटिक मीन्स ना मैथ की होती है, जो कैलकुलेशन के लिए, प्लस मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें ना कुछ, अगर इसमें आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप कुछ ही सेकंड्स में ना, कंप्यूटर जैसे ही आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कुछ ही सेकंड्स में ना कैलकुलेशन बहुत फास्टली कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन अबेकस इन्वेंट हुआ था बेबीलोनिया के उसके थ्रू। और कब हुआ था? 2400 BC में हुआ था। ओके, और ये चाइना ने किया था फर्स्ट यूज, और ये 500 BC में हुआ था। और ये बहुत फैमिलियर विद दैम। ओके, अबेकस ऐसे दिखता है। अर्लियर अबेकस ऐसा था। नाउ डेज अबेकस ऐसा दिखता है। ये बहुत ही छोटा सा होता है और आप इजीली कर सकते हैं। थर्ड आता है थर्ड वन आता है नेपियर बोन। इसको बहुत अलग अलग, उसके नेपियर भी कहते हैं, ऐसे ही कुछ प्रोनाउंस किया जाता है। नेपियर बोन्स, उसके जो नेपियर ने ये इन्वेंट किया था, ये ऐसा दिखता है। आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ कैसा दिखता है। अबेकस जैसा ही लुक है, देखिए। और उसके सरनेम से ही उसको क्या, इसका नाम मिल गया, नेपर बोन्स मिल गया इस डिवाइस को। और ये ना, ये भी एक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैलकुलेशन, स्क्वेयर्स, क्यूब्स निकालने के लिए आपको बहुत हेल्प करता है। आप इसको रोड्स होती है ना, देखो यहाँ पे इसमें रोड्स बनी हुई है, जैसे कि दिस वन। ये रोड, इसके थ्रू आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, आप क्यूब्स निकाल सकते हो, स्क्वेयर निकाल सकते हो। ये रोड्स की हेल्प से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। थर्ड वन आता है स्लाइड रूल्स। और ये इन्वेंट इन्होंने किया था। ये आपको फोटो है, ये कब हुआ था? 1622 में किया था। इट इज़ बेस्ड ऑन नेफर आइडिया। ये उस नेफर्स के आइडिया के बेस पे लॉगरिथम्स के उसके थ्रू किया गया था। ये इसमें आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट, लॉगरिथम और टिग्नोमेट्री तक आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ना, आप इसमें एडिशनल और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। ये बेसिकली एडिशनल सब्ट्रैक्शन के लिए तो आपके लिए अबेकस है। ये उसके ऊपर के लिए जो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है उसके बिहाफ पर, अभी ऊपर बताया ना जॉन नेफर की, उस पर किया गया। ये देखो ऐसे दिखता है स्लाइड रूल। आप देख सकते हैं, आपको विजिबल हो तो ऐसा दिखता है। ओके, अगला आता है पास्कलिन। ये है उनके, उसके ऊपर ही पास्कलिन के, उसके सरनेम पे ही इन्होंने करा है, नाम रखा गया है इसका पास्कलिन।
1642 में ये इन्वेंट किया गया था। ये लिमिटेड टू किसी कहा था कि ये सिर्फ ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और ये ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है तो इसलिए, बट उस टाइम उन्होंने इन्वेंट किया था। अगला आता है स्टेप्ड रेक्टोनर रेकॉनर। ओके, ये इन्होंने इन्वेंट किया था। ये बेसिकली ऐड में सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑटोमेटिकली खुद से हो जाती है, देखो ऐसा दिखता है। ओके, अगला आता है, नेक्स्ट आता है जैक्सक्वाड लूम। ये इन्होंने एक मैकेनिकल लूम इन्वेंट किया था। देख सकते हैं आप इनकी फ़ोटो। और ये 1881 में ऑटोमेटिक लूम कंट्रोल है पंच कार्ड। ये पंच कार्ड बनाने के लिए काम आता है। देखिए ऐसी मशीन दिखती है ये, जो पंच कार्ड प्रिंट करते थे। पंच कार्ड मैं आपको सेपरेटली लिखवाऊंगी। कुछ कार्ड्स या कुछ टर्म्स होते हैं वो भी बेसिकली आगे पूछी जाती है। अगला आता है अर्थमेटोमीटर। अर्थमोटोमीटर्स कहा जाता है। और ये थॉमस डे कोलम्बस 1820 में इन्वेंट किया था। ये फर्स्ट रिलायबल यूजफुल कमर्शियल सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन थी, जो फर्स्ट रिलायबल थी। जो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट रिलायबल कौन सी थी जो कैलकुलेशन मशीन थी, तो आप कह सकते हैं अर्थोमेटोमीटर को कह सकते हैं। और ये बेसिकली ना मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए जो 4 फंक्शंस प्ले करते हैं उसके लिए द फर्स्ट मास प्रोड्यूसिंग कैलकुलेशन मशीन कहा जाता है। किसको? इस मशीन को। ओके, और डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन क्या होता है? इट इज़ ऑटोमेटिकली मैकेनिकल कैलकुलेटेड डिज़ाइन सॉरी डिज़ाइन टू टेबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस को टेबुलेट करता है, डिज़ाइन किया गया उसके थ्रू। ये चार्ल्स बेबेज ने किया था 1822 एंड 1834 के बीच में। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है। तो याद कर लें, जहाँ पे फर्स्ट लिखा आ जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला आता है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किसने करा था? इन्होंने किया था। ओके, और ये सजेस्टेड, तो बेबेज ने इनको सजेस्ट किया था बाइनरी सिस्टम को। जैसे 0 और 1 के जो कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज है ना, इसलिए कहा गया फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किसने किया था? इन्होंने किया था। जो एनालिटिकल इंजन है, राइट प्रोग्राम फॉर द एनालिटिकल इंजन के लिए किया गया था। नेक्स्ट आता है टेबुलेटिंग मशीन, इन्वेंटेड बाय हर्मन। इन्होंने किया था 1890 में, टू असिस्ट इन समराइजिंग इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग के लिए। समराइज करना इंफॉर्मेशन को जो आपने कंप्यूटर में डाली है, उन सबको चीज़ों को समराइज करना और अकाउंट में अकाउंटिंग करना, उनकी चीज़ों को ध्यान रखना, अकाउंट मेंटेन रखना। अगला आता है हार्वर्ड मार्क 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। हार्वर्ड मार्क 1, इसको ऑल्सो क्या कहा जाता है? IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर कहा जाता है। इन्होंने इन्वेंट किया था हार्वर्ड H. एल्किन इन 1943 में किया था। ये इलेक्ट्रो मैकेनिज्म कंप्यूटर को इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। जहाँ पे फर्स्ट आ जाए बच्चे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करूँ। देखो, अब यहाँ से फर्स्ट यहाँ पे आ गया प्रोग्रामल कंप्यूटर किसने? Z1 किसने किया था? इन्होंने कुंदर डूज ने किया था। और जर्मनी के है ये रहने वाले। 1936 टू 1938 में किया गया था। टू प्रोग्राम द Z1 रिक्वायर्ड दैट द यूज़र इंसर्ट पंच टेप। इसमें पंच टेप डाली जाती है। टू इंसर्ट पंच टेप, रीडर एंड ऑल आउटपुट वाज ऑल्सो जनरेट थ्रू पंच टेप। जो भी आपका सारा सिस्टम है वो सारे पंच टेप के थ्रू इसके चलता है। ओके, नेक्स्ट है ABCD। नाम देखो, ABCD। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस था, जिन्होंने प्रोफेसर जॉन इन्होंने करा था। ठीक है, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम बैंगलोर स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं। ये इसके बीच में, ये टाइम पीरियड के बीच में उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। सॉरी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस है ये। ओके, अगले आती है NIACT। मैंने कहीं पीछे वीडियो में आपको कहा था NIAC को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक
ये स्पेशली पूछा भी जाता है कई एग्जाम्स में, ध्यान रखना। 4 4 नंबर में, 2 2 नंबर में एक्सप्लेन किया जाता है। ये जो फर्स्ट करके आ रही है ना चीज़ें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में पूछी जाती है, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में भी आपको लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ए कंप्यूटर, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, याद कर लेना। फर्स्ट वापस बोल रही हूँ, 1946। और इन्होंने जॉन नेफर, इन दोनों ने मिलकर इसको इन्वेंट किया था, NIACE को। ओके, अगला है UNIVAC, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर क्या था। इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया था, इसको डिज़ाइन किया था। अगला NAVAD स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। ये किस लिए फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर इन्होंने 1952 में इन्वेंट किया था, और इसका यूज़ किया था मेमोरी टू होल्ड बोथ द स्टोर प्रोग्राम एज वेल एज डाटा। इसका काम क्या, स्टोर प्रोग्राम को होल्ड करना, और इसका मेन फंक्शन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, अगला आता है फर्स्ट, नेक्स्ट आता है फर्स्ट पोर्टेबल, सॉरी, अब देखो फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होता है। ये ना डॉगी गले में ना बहुत बोलते हैं। देखो फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, अब आपसे पूछेगा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था। ओसबोर्न फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है, 1981 में आया था बाय ओसबोर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी थी, जो 1949 में फाउंड हुई थी, एंड बाय जेस पैकर, इनके थ्रू हुई थी, दोनों के थ्रू हुई थी। ओके, कंप्यूटर जनरेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। 5 जनरेशन्स होती है, क्या क्या उसके एक्सप्लेनेशन है, ये आपका PDF पूरा रेडी है, आपको कल पढ़ाऊंगी मैं। ओके, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।